हमने कई बार देखा कि ईरान ने और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के वादे किए, प्लानिंग्स की, लेकिन कभी भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं की। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में एक बहस ये हो रही है कि जो अरब ममालिक पाकिस्तान के बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़ी इज्जत भी देते हैं पाकिस्तान को, बहुत सारे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को उन्होंने निकाला भी है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो वो भारत में करते हैं, लेकिन वादे वो पाकिस्तान के साथ करते हैं। भारत तो उसमें भी उसको बहुत सी कामयाबियां मिली हुई हैं। वो क्यों चाहेगा कि अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको ख़तरे में डाले, पाकिस्तान के साथ एक और ऐसी वॉर शुरू हो जाए। पाकिस्तान में एक सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसी क्या वजह है कि अरब ममालिक भाग भाग कर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो अरब ममालिक सिर्फ पाकिस्तान से वादे करते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करते। आजकल पाकिस्तान में अहम गैर मुल्की शख्सियात की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के कारोबारी हलकों में, मीडिया के अंदर एक मैयर्ड अंदाज में पूछा जाता है और बताया जाता है। बाकी चीज़ें भी हैं। देखिए एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जितने भी अरब ममालिक हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंस है ऑयल के हवाले से, जो एस्केलेट भी हो सकती है और वो न्यूक्लियर डायमेंशन भी उसकी इन्वोक हो सकती है। तो भारत का क्या इंटरेस्ट होगा कि वो तो देखें ना, 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जाना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक मुझे पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन नज़र आती है। पाकिस्तान में एक सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसी क्या वजह है कि अरब ममालिक भाग भाग के इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो वो सिर्फ वादा करते हैं लेकिन उस वादे को पूरा नहीं करते। आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है? अब आप देखें ना, हमने जब जाना होता है ना मुल्क से बाहर, तो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था एक जगह ट्रैवल एजेंसी पे। ये जो हमारी दाढ़ी है ना, ये जो मेरे यहाँ आपको नज़र आ रही है, ये पहले दिन की इलामत थी, अब ये दहशतगर्दी की पहचान है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है, क्योंकि जितने भी अरब कंट्री हैं, ईरान हुआ या सऊदी अरब हुआ, वो दोस्ती पाकिस्तान से निभाते हैं, लेकिन जब इन्वेस्ट की बारी आती है तो वो इंडिया में चले आते हैं। और पाकिस्तान को जहां इन्वेस्ट की आवश्यकता है और उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में कोई भी कंट्री आके इन्वेस्ट करे जिससे पाकिस्तान के कुछ कारोबार आगे बढ़ सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्ती करते हैं और उसे निभाते नहीं हैं, केवल इंडिया में जाके इन्वेस्ट करते हैं। इस पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा है और पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा अरब कंट्री से नाराज़ दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। पाकिस्तान जो है वो दोस्त ममालिक के पास जाता है कि आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि समझता है हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन दोस्त ममालिक जब उठते हैं और डॉलर लेते हैं, अपने रियाल लेते हैं, पाउंड लेते हैं, तो वो जाके भारत में बैठ जाते हैं और वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो दोस्त जब इसको थोड़ा स्टडी करें तो पता चलता है कि जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स है, दैट इज एट द हार्ट ऑफ इंडियाज अरब पॉलिसी एंड वाइस वर्सा। ये अगर आप चीज को समझें तो हमें बहुत सारी चीजों समझ लग जाएगी। एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो मईशत है, हमारी इकोनॉमी जो है, वो बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इंडिया के अंदर इंडिया ने इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी बनाए हैं जो अब इंडिया के कहने के ऊपर दूसरों मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप अदानी की बात लें, आप अंबानी की बात लें, आप जिंदल्स, मित्तल्स, टाटास, ये सारे जितने लोग हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि इंडियन हुकूमत बाहर वालों को आ कहती है यहां पे इन्वेस्ट करो, ये भी अपने लोगों को कहते हैं कि जाओ वहां पे इन्वेस्ट करो। यूएई 10 अरब डॉलर, सऊदी अरब 5 अरब डॉलर, क्या ये पैसा इंप्लीमेंट भी होगा? क्योंकि मैंने अभी तक यूएई की लीडरशिप से नहीं सुना। पाकिस्तान में ये आजकल बड़े तेजी से सवाल पूछा जा रहा है कि पैसा तो इंडिया में जाता है, इन्वेस्टमेंट वो वहां पे करते हैं और हमें कहते हैं आप हमारे भाई हो। ये जो सवाल है, इसकी जारी बात है, इसकी भी एक जवाब तो इसका है। ये तो नहीं है कि जवाब नहीं है। क्यों जाके वो बॉलीवुड में पैसे लगाते हैं, क्यों जाके वो वहां पे लंबे लंबे डेलीगेशन लेके जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं रिसेंटली देख रहा था कि इंडिया की जो टॉप फेडरेशन है, बिजनेस फेडरेशन जो है, वो अपना ऑफिस रियाद में खोल रही है। ओवरसीज में जितनी भी फिल्में बन रही हैं ना, वहाँ पे जो टेररिज्म दिखाया जा रहा है वो मुस्लिम को बनाया जा रहा है। आप इस बात को फॉलो कर रही हैं। और जो अरबी हैं वो कहना तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो इंडियन पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं।
क्योंकि हम अपना ईमान बेचते हैं, कसम देते हैं, और हिंदू कसम नहीं उठाता। और अरबी उस पर इसलिए फोकस करता है क्योंकि वो एक इंडियन है, उनका बहुत अच्छा तल्लुकात है उनके साथ, और वो उनको इसलिए अच्छा मानते हैं कि वो वहाँ पे उनकी बहुत ही इज्जत मिलती है उन्हें। अब आप ये देखें कि हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हैं ना, उनकी 3-3 माह की सैलरियाँ ब्लॉक हैं। जो यूएई के अंदर कि सऊदी अरेबिया में? यूए में भी इस तरह हो रहा है मैम, सऊदीया में भी इस तरह ही हो रहा है। वो ब्लॉक होने की वजह ये है कि हम वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, अपना टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं, परदेश काट रहे हैं, हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारा आलमी सतह पे हमें दहशतगर्द करार दिया जाता है। क्योंकि ये आप देखें ना, अब हम यहाँ पे खड़े हैं तो आप देखेंगे, आप अकेले जाएंगे तो इस तरह आपको हर कोई देखेगा। हमें बुरा इसलिए समझा जाता है क्योंकि हम मुस्लिम हैं। अब देखें, ये किसी ने भी फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है, इसराइल कर रहा है ना, हमें नज़र आ रहा है। कोई उठ के गया है वहाँ पे? हम में से कोई पाकिस्तानी गया है? नहीं गया। अब ईरान के सदर ने अगर उन पे अटैक किया है तो कितनी बड़ी ज़्यादती की है उनके साथ, उनको फ़िज़ा में शहीद कर दिया गया। हमारा काम ये बनता है कि हम उनसे जाके बैठें, शाना बिशाना लगाएं। आप देखें, हर चीज़ हम उनकी ख़रीद रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं ना कर सकते मैम, तो हमारा काम ये बनता है कि इसराइल की प्रोडक्ट पे बाइकआउट कर दिया जाए। यानी कि इंडियन बिजनेस फेडरेशन अपना दफ्तर रियाद में खोलना चाहती है, पाकिस्तान जाके नॉक कर रहा है और कह रहा है कि प्लीज आए हमारे पास। ठीक है जी। और जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो कहा जाता है कि इंडिया की सबसे बड़ी और पुरानी ट्रेड एसोसिएशन है, उन्होंने हाल ही में एक सीईओज का ट्रिप का, जो सीईओज, जो इंडिया के सीईओज हैं, उनका ट्रिप प्लान किया और वो गए न्योम सिटी में। क्या कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन न्योम सिटी जा सका? किसी को पता है न्योम सिटी क्या करने जा रहा है? इंडियन बिजनेसमैन क्यों न्योम जाके प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं? ये जो सऊदी अरब और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, इसमें सऊदीज को, ये जो यंग जनरेशन है सऊदीज की एंड अरब ममालिक की, ये समझ चुके हैं पाकिस्तान को कि ये एलीट आती है, आके अपने लिए पैसे ले जाती है, कुछ साल गुजारती है, साल 2-3। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी बढ़ गई है। वो जो पैसा बाहर से आता था, वो पहले कुछ टाइम निकाल जाता था, अब वो पैसा नहीं निकाल रहा। कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, एलीट के अल्ले तलल्ले बढ़ गए हैं, लीडरशिप भी चेंज है, दुनिया में माहौल बदल रहा है। ये जो सऊदी अरब और इंडिया के जो ताल्लुकात, पर्टिकुलरली G20 में आपने देखे, जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा है, उसमें एक सऊदी इंडियन बिजनेस फोरम जो है, उसकी भी मुलाकात हुई। और सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर जो है, वो इंडिया को सीरियस लेते हैं, पाकिस्तान को सीरियस लेते हैं, लेकिन उस अंदाज में नहीं जिस अंदाज में शायद हम चाहते हैं, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत अशद जरूरत है। हम अपने इन्वेस्टर को नहीं कह सकते कि तुम पाकिस्तान में पैसा लगाओ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया यह चीज़ जानना चाहती है कि आखिर क्यों, क्या बात है कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं और वहीं इंडिया में जाके भर भर के इन्वेस्ट किया जाता है और इंडिया में दौड़े चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति के अनुसार कोई भी कंट्री पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। आखिर क्या वजह है कि भारत से इतना लगाव, इतना प्रेम रहता है और वहीं पाकिस्तान को नहीं पूछा जाता है? इसी पे पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।